एनपीएस और ऑप्स से कितना अलग है यूपीएस? जानिए अंतर, कंट्रीब्यूशन से लेकर हर एक जरूरी बात। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्स को मंजूरी दे दी है। यह एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के समांतर पेश किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और ऑप्स चुनने का विकल्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्स को मंजूरी दे दी है। यह एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के समांतर पेश किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और ऑप्स चुनने का विकल्प होगा। वहीं देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स भी संचालित है। ऐसे में अभी ज़्यादातर लोगों को ऑप्स, एनपीएस और ऑप्स में अंतर और लाभ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप भी इन तीनों पेंशन योजनाओं को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर यह जानना चाहते हैं कि कौन सी पेंशन योजना आपके लिए बेस्ट होगी, तो आइए आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं। क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्स? सरकारी कर्मचारियों के लिए पेश की गई यह नई पेंशन योजना अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को ये पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। महंगाई के आधार पर बढ़ेगी पेंशन। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्सेशन को भी जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। ये बढ़ोतरी महंगाई राहत डियनेस अलाउंस के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी। ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPIW के आधार कैलकुलेट होगा। वहीं रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। ये ग्रेच्युटी से अलग राशि होगी। यूपीएस, एनपीएस और ऑप्स में क्या अंतर? 1. ऑप्स के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जबकि ऑप्स सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। 2. ऑप्स में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक जोड़ दिए की कटौती होती है। वहीं ऑप्स में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान किया जाएगा। 3. ऑप्स में जीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में ये सुविधा नहीं है। वहीं ऑप्स में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। 4. एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60% तक अमाउंट एक मुश्त और बाकी बचा 40% अमाउंट एन्युटी के तौर पर दिया जाता है। वहीं यूपीएस और ऑप्स एक सुरक्षित योजना है। 5. यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। ऑप्स में रिटायरमेंट के समय में भी निश्चित पेंशन दी जाएगी जो अंतिम मूल वेतन का 50% होगा, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। 6. ऑप्स में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। वहीं ऑप्स में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत डॉक्टर दिया जाएगा। 7. यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दिया जाएगा। ऑप्स में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। 8. यूपीएस में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा।
ऑप्स में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है। 9. यूपीएस में ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है, जबकि ऑप्स में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। वहीं एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। 10. ऑप्स में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। वहीं ऑप्स में भी इन्वेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। 11. यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है। ऑप्स में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है। 12. यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, जबकि ऑप्स में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी एफएमए है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं है। 13. यूपीएस और ऑप्स का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते हैं, जबकि एनपीएस प्राइवेट से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक कोई भी कर सकता है। यूपीएस और एनपीएस में कुछ बड़े अंतर। 1. सरकार ने कर्मचारियों के लिए ऑप्स और एनपीएस में से कोई एक विकल्प चुनने का विकल्प रखा है। अगर आप एक बार एनपीएस चुन लेते हैं तो दोबारा यूपीएस में नहीं जा सकते हैं। 2. यूपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा, जिसके तहत 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वहीं एनपीएस के तहत 2 अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2, जिसे कोई भी खोल सकता है और निवेश कर सकता है। 3. यूपीएस एक निश्चित पेंशन स्कीम है, साथ ही फैमिली पेंशन भी मिलेगा। मिनिमम निश्चित पेंशन का भी प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, जबकि एनपीएस एक मार्केट लिंक योजना है। 4. एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक जोड़ डीए की कटौती होती है, वहीं ऑप्स में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान किया जाएगा। 5. यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को 25 साल नौकरी के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त राशि भी मिलेगी। महंगाई दर के हिसाब से ये पेंशन बढ़ेगी। एनपीएस में बहुत कर्मचारियों को बहुत कम रुपए ही मिल रहे थे। 6. एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं था। यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन सुनिश्चित होगा। 7. यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्स के तहत बकाया भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार रात को यूनिफाइड पेंशन योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि 2004 के बाद रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। साल 2004 से अभी तक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत बकाया पाने के लिए योग्य होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान 800 करोड़ रुपये तक किया जाएगा।